क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास आपको गिवन है, रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ दी हाइट 20 मीटर। तो एक पोल है, उसके ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है ऐसे, राइट। तो एक बॉल पड़ी हुई है और ये रहा पोल, एक बॉल पड़ी हुई है, इसका मास कितना है 200 ग्राम, और ये किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, और हाइट क्या है 20 मीटर। बुलेट जिसका मास गिवन है 10 ग्राम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, बिल्कुल इसको हिट करती है सेंटर पे। आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल दोनों अलग अलग ट्रेवल करती हैं। बॉल हिट्स द ग्राउंड, ये बॉल नीचे गिरती है, कहाँ पे गिरती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर दूर गिरती है, इसकी रेंज है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बॉल की क्या है 0, एंड बुलेट हिट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। तो बुलेट है 120 मीटर दूर जाके गिरता है, ये रहा, तो बुलेट यहां जाके गिरता है। क्लियर है यहां तक? द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू, तो यू क्या होगा ये बताओ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बुलेट और बॉल की टक्कर हुई मानते हो? अगर टक्कर हुई तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, ये मानते हो? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले एक और काम करते हैं, ये ध्यान से देखना। इसने क्या किया, इसने ये कहा कि अगर एक पोल है, ये पोल की हाइट आपको क्वेश्चन में कितनी की मैंने चेक करना 20 मीटर है, तो चाहे बॉल नीचे गिरे चाहे बुलेट नीचे गिरे, उसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस तो 20 रहेगा। तो टाइम नीचे गिरने का दोनों एग्जैक्टली क्या रहेगा सेम। तो आप लगा लेना 20 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू GT स्क्वायर। सबसे पहले टाइम निकालना और सॉल्व करके टाइम की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। तो बॉल नीचे गिरेगी 2 सेकेंड में और बुलेट भी नीचे गिरेगा 2 सेकेंड में। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो टाइम आ गया। अब मेरे को ये पता है कि अगर बॉल नीचे गिरी, बॉल गिरी 30 मीटर दूर, और इमेजिन कर लो कि वेलोसिटी बॉल की v बॉल है, आफ्टर कोलिजन टक्कर से पहले तो रेस्ट पे थी, टक्कर होते इसकी वेलोसिटी v बॉल है, और x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यू कैन अप्लाई 30 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू vt अलॉन्ग x एक्सिस, 30 इज इक्वल टू v बॉल इनटू टाइम टेकन कितना है 2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15। तो टक्कर के बाद बॉल चली थी तो वेलोसिटी ऑफ 15। उसी तरीके से जो बुलेट है, बुलेट कितने मीटर दूर गिरा 120, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू क्या करें टाइम टेकन बुलेट का भी कितना है 2। तो यहां से बुलेट की वेलोसिटी भी आ गई, तो बॉल की वेलोसिटी 15 आएगी, बुलेट की वेलोसिटी 60 आएगी। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? टक्कर होते ही दोनों की वेलोसिटी पता लग गई। अब लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब सिचुएशन ये हो गई कि पहले बुलेट आ रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ u बुलेट, ठीक है, और बॉल किस पे पड़ी हुई थी एट रेस्ट। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम की कंजर्वेशन इक्वेशन बोलो, ये देखो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और बॉल की वेलोसिटी क्या थी, बॉल का मोमेंटम क्या था इनिशियली 0। टक्कर होती मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल ली हमने, मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल निकाल ली हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गया आंसर। नहीं लिया, कल दिया। ये तो यार प्रोजेक्टाइल और मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो मैं, कई लोग बोलते थे कि सर प्रोजेक्टाइल के ना क्वेश्चन बड़े कम आए हुए हैं, उसको पूछने की जरूरत क्या है प्रोजेक्टाइल, मुझे बताओ। मैं होता तो मतलब प्रोजेक्टाइल एक भी क्वेश्चन रहता आपको, क्योंकि +2 के अंदर चार्ज पार्टिकल पे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यों दूंगा भाई, पैराबोलिक पाथ तो प्रोजेक्टाइल का काम है, पूरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज कर देगा वो। जरूरत क्या है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन की, ये पूछेगा ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स की ही प्रैक्टिस करनी है और कोई काम नहीं है हमारा, इसी को प्रैक्टिस करेंगे। ये लो, क्या आंसर है देखो। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में ये भी सॉल्व कर रखे हैं सारे, ये सब सॉल्व कर रखे हैं। तो आपको ये घर जाके आराम से बैठ के करने पड़ेंगे। अभी मैं वो करवा रहा हूँ जो अभी हो सकते हैं, वो हो नहीं सकता अभी आपसे, वो डाउट की फॉर्म में आएगा, तो मैं आप आराम से उसको करना उसमें बैठ के।
तो इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए मूव्स स्पीड ऑफ 9, ये देखो ए की स्पीड कितनी है 9, क्या गिवन है u1, और ये किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट। आप बस एक काम करो, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, आप पहले ना v2 निकालो। v2 का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। u2 की वैल्यू क्या है 0, तो v2 विल बी इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है m, u1 क्या है 9, m प्लस 2m, तो आंसर 2m इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3m, तो यहां से सॉल्व करके कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन क्या है 2m मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 6 और ये किस पे पड़ा हुआ है 2m इज लाइंग एट रेस्ट। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों चिपक गए, चिपकने के बाद मास कितना हो गया 4m और कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई vc। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, चिपक गए, मोमेंटम कंजर्व करो, 2m इंटू 6 प्लस 0 इज 4m इंटू vc निकालो कितना 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है। देखो वो आपसे परफेक्टली इन इलास्टिक की प्रॉब्लम क्यों पूछेगा, उसके बाद और भी तरीके हैं जिसपे दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में चेक करेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट क्लियर है, पहले ए और बी की फिर बी और सी की। नेक्स्ट, अच्छा ये तो 2 मिनट का है, देखने में ही है कुछ नहीं इसके अंदर, 2 मिनट का काम है, ये किया हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन। ऐसे ही है, ये है 2 मिनट का काम। कैसे, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक ना लार्ज एक वुड है, लकड़ ऐसी, बुलेट आता है, इसका मास पता है लकड़ का, ये लिख लेता हूँ कैपिटल M। या 2 धागे क्या लगाओ, धागे का मास ही नहीं है, एक लगाओ ना बस, जरूरत ही नहीं है 2 धागे, क्या करोगे एक लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बुलेट आ रही है, बुलेट 10 ग्राम की बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है और वो u वेलोसिटी से आ रही है, आपको u निकालना है। और ये लटका हुआ है ब्लॉक किस पे एट रेस्ट, इनकी कोलिजन होती है और बुलेट ब्लॉक में घुस जाता है और फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं कवरिंग अ हाइट ऑफ h, और h आपको क्वेश्चन में 9.8 सेंटीमीटर गिवन है। ये लो, आपको बताना है इसकी स्पीड क्या है। जब ये दोनों इकट्ठे चले थे तो क्या थी इनकी कॉमन वेलोसिटी। सबसे पहले
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कॉमन वेलोसिटी निकालो। कैसे? बुलेट का मोमेंटम क्या है? बुलेट का ये मोमेंटम है, ब्लॉक का क्या है? टक्कर से पहले 0, फिर दोनों के दोनों मिल गए और कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई? वीसी। सबसे पहले वीसी निकालो क्योंकि क्वेश्चन में दोनों मासेस तुम्हें गिवन है। वीसी आ गया। अब यहां और यहां एनर्जी कंजर्व करो। कैसे? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर भी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू विल रिमेन सेम। पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ m प्लस m इंटू वी कॉमन का स्क्वायर, और पोटेंशियल यहां पर कितनी? m प्लस m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक कितनी यहां पर? 0। इक्वेट कर लो। इक्वेट करते हुए तुम्हें वीसी चाहिए होगा, जो भी तुम वीसी निकालोगे वो यहां से यहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो यार, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि यहां से जो वीसी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा? यू आएगा। या उल्टा कर लो, यहां से इक्वेट करके वीसी निकालो, उस वीसी को यहां पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो वीसी को, अपने आप यू आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल किए हुए थे हमने। आइडिया समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? देखो, करनी आपको पूरी किताब घर बैठ के आराम से करनी चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के हिंट दे सकता हूँ। तो मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसका, और पूरी की पूरी सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व कुछ नहीं किया, बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व भी कर दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया। तुमने क्या किया? सुन के आ गए, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने हिंट दे दिया ऐसे। अब आपको वो वेरीफाई करके पूरा आंसर मार्क करना है। तो इतना तो यार जायज़ है, हिंट दे के अपना क्वेश्चन तो हो ही सकता है। बट समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? तो बेसिक क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन और उसके ऊपर बेस्ड है। लो, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग भी कर लो।